नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में दोनों पार्टियों में बड़ी बुखलाहट हो गई जब से अपनी पार्टी का क़याम अमल में लाया गया। उसकी मेन वजह ये थी कि बेसिक लोग जो हैं स्ट्रॉन्ग लीडर्स फ्रॉम द असेंबली सेगमेंट्स, जिनकी असेंबलीज यहाँ अपनियाँ हैं, चाहे जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे घबरा रही है कि ये सारे अच्छे लोग एक साइड इकट्ठे हो गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब कोई एजेंडा ही नहीं, क्योंकि 70 साल वो लोगों को इस बात के लिए बहकाती रही कि साहब आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर कि साहब हम इस पर रखवाली करेंगे, ये करेंगे। रखवाली तो कर नहीं पाए। अगर उनमें कोई थोड़ी सी भी बात होती तो डॉक्टर फारूक साहब के साथ और जो 4 मेंबर पार्लियामेंट्स थे वो रिज़ाइन करके बाहर आ जाते, दुनिया को पता चलता कि इनकी रिजेंटमेंट है इस बात पे। बट मैं ये कहूँगा कि ये इन लोगों ने अपनी इसमें हामी भरी थी और इनको कभी भी इस पर कोई सीरियस जो इस आर्टिकल 370 या 35A को रखने में, यहाँ कायम रखने में कोई सीरियसनेस नहीं थी। क्योंकि जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए 35A में भी और 35 और आर्टिकल 370 में सुप्रीम कोर्ट गए, हमने मोबिलाइज़ किया। मैं और मेरे साथ कुछ साथी दोस्त थे जो सिविल सोसाइटी के लोग थे। हम लोगों के पास गए, हम जम्मू में गए, हर कोने में गए, बट इन्होंने कोई मोबिलाइजेशन नहीं की। बजाय इसके साफ ये है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने में उसके जो जितने भी लॉज और कंपोनेंट थे वो एब्रोगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद किए। अगर ये लोग ये बात कहना चाहते हैं कि ये उसकी रखवाली कर रहे हैं, मैं आपको एक एक लॉ गिन के बता दूंगा कि इन्होंने कौन कौन से लॉज जो थे उसको एब्रोगेट किया, और उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। कांग्रेस ने भी उसको खोखला किया। आज जो बातें कर रहे हैं सिर्फ महज इसलिए कि लोगों के दिलों में एक अपनी जगह बनाएं और सेंटिमेंट्स को यहाँ उछालें। लेकिन अब वो ज़माना ख़त्म है। लोगों को झूठे वादे करके और उनके सेंटिमेंट्स को उछालने में अब ये लोग कामयाब नहीं हो सकते। बट मैं चाहता हूँ कि जो लोग पहले तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आज हमारे पास बड़े ज़हीन नौजवान हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप तादाद देखने पर आ जाएं, कश्मीर में इस वक्त एक अच्छी खासी तादाद जो PhD MA और हर तरह का टेक्नोलॉजिकल तौर पर बहुत ही उम्दा लोग हैं इस वक्त, जो जानते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, वर्ल्ड को पकड़ रहे हैं हमारी इस टेक्नोलॉजी से। वो लोग अब इनके इस बहकावे में नहीं आ सकते, क्योंकि हर चीज़ जो है वो उनके सामने है। अब वो इनकी बातें सुनने में नहीं मतलब इनके बातों में नहीं आएंगे और वो इनको पूरी टक्कर देंगे, जवाब देंगे। उससे अब बुखलाहट करके अब लोगों को कह रहे हैं कि अपनी पार्टी जो है वो उनकी है, इनकी है। क्या उमर अब्दुल्ला बीजेपी में खुद मिनिस्टर नहीं थे? क्या उस वक्त उनको अच्छी लगती थी बीजेपी? आज अच्छी नहीं लगती? या दिल्ली उनको अच्छा नहीं लगता था? अरे साहब, इनके ड्रामे जो हैं ये शुरू से आते रहे हैं। इनकी कश्मीर में एक बात होती है, आप देखिए कि महबूबा जी ने झंडे के ऊपर कितना उछाल यहाँ कश्मीर में किया और किस जोश से बात कर रही थी। लेकिन जब जम्मू में गई, वहाँ उसका रुख जो था वो दूसरा था। ये चीज़, ये सियासत, ये 70 साल से ये दोनों पार्टियों के लीडर इसी तरह से चलाते आए हैं। लेकिन अब ये जो नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, ये आज IAS क्रैक करने वाला नौजवान है, ये किसी भी कंपटीशन में अपनी ज़िंदगी को संवारने वाला नौजवान है। ये वो अब अनपढ़ नौजवान नहीं है, अल करेगा वांगन करेगा, जो करेगा वो करेगा, वैसा नहीं चलेगा। अब आप लोग असेस करते हैं, और मैं नौजवानों से भी अपील करूंगा कि इन तमाम चीज़ों को असेस कीजिए कि 70 साल में अगर आपको उकसाया गया, किस चीज़ के लिए उकसाया गया। पर जहाँ तक बात हमारी है कि हम लोग चाहते हैं कि अगर हिमाचल में रिजर्वेशन है, हिमाचल में उनका एक अपने लॉज हैं, लैंड लॉज हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट में लैंड लॉज हैं, वहाँ पे उनकी प्रिजर्वेशन कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता। हम वही चाहते हैं, मगर हम उस तरह से लोगों को उछालना नहीं चाहते, लोगों के जज्बात को मतलब इस तरह से नहीं लेना चाहते कि उनके जज्बात उछल जाएं और वो लोग आके यहाँ लोगों से ये कहें कि नहीं हमारे साथ ज़्यादती हुई। ऐसी बात नहीं है। करते हैं। देखिए, मैं किस कौन क्या कह रहा है मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं ये बात से बात करना चाहता हूँ, वाज़ेह करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी हलीफ तंजीमें रियासत जम्मू कश्मीर में एक साजिश के तहत
यहाँ के इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करना चाहते थे, काबिज होना चाहते हैं। और जहाँ तक डीडीसी का इलेक्शन में फ़ैसला लिया गुपकार निकले पीएचडी ने, ये एक बर वक्त फ़ैसला था और सही फ़ैसला लिया गया है। इन लोगों का एक डिज़ाइन था कि ये गुपकार वाले जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल काउंसिल, दीगर जो सियासी जमातें हैं, रीजनल पार्टीज़ जो हैं, ये बाइकाट करेंगी, इनको उकसाया जाए बाइकाट के लिए, इनको एक हवा पैदा की जाए कि लोग बाइकाट चाहते हैं। और ये इस ज़माने में इस पर्दे के पीछे इनकी एक साजिश थी कि वो यहाँ के इदारों पे काबिज हो जाए। गुपकार डिक्लेरेशन की क़यादत ने एक बरवक्त फ़ैसला लिया, एक सही फ़ैसला लिया, लोगों के हित में फ़ैसला लिया। वी कैन नॉट लेट लीव पीपल उनके रहम करम पर छोड़ दिया जाए। ये अगर पीएचडी ये फ़ैसला लेता कि हम वेस्टर्न करेंगे तो उसका साफ मतलब होता कि हम लोगों को उनके रहम करम पर छोड़ रहे हैं। तो एक सही फ़ैसला लिया गया है और जिन लोगों के डिज़ाइन मिट्टी में मिल गए हैं वो लोग तिलमिला गए हैं, वो तिलमिलाहट की बातें कर रहे हैं। मुख्तसरन मैं ये बात करूँगा, ये एक तिलमिलाहट है कि उनकी जो साजिश थी, जो डिज़ाइन उनके थे, वो चकनाचूर हो गए हैं। अवामी सतह पे जो पजीराई इस फैसले की हुई है, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए इस फैसले से। ऑफ एनी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी मेरा वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने फ़ैसला लिया है, पीएचडी ने जो फ़ैसला लिया है डीसी इलेक्शन में हिस्सा लेने का, एक सही सियासी तनाजुर में, रियासत के मौजूदा हालात के तनाजुर में और भारतीय जनता पार्टी के डिज़ाइन्स को विलियामेट करने के लिए सही और बर वक्त फ़ैसला है।